हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आइए क्लास की स्टार्टिंग करते हैं आपकी। तो जैसे कि हम जानते हैं आज आपका लेसन नंबर 6 का पार्ट 8 लेकर आए हैं। ठीक है, पार्ट 8 में आप क्या पढ़ने वाले हो? आप पढ़ने वाले हो मस्तिष्क की जो ग्रंथियां हैं उसको पढ़ेंगे। मस्तिष्क की ग्रंथि में, क्योंकि अभी जो आप पढ़ रहे थे थ्रोट की ग्रंथियां पढ़ रहे थे, गले की ग्रंथियां पढ़ रहे थे, और गले की ग्रंथियों में आपने पैराथायराइड और थायराइड ग्रंथि, ये थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि, ये ग्रंथियां पढ़ ली हैं। अब यहाँ पर जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में दो ग्रंथि आपको पढ़नी थी, मास्टर ग्रंथि और आपका पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि, तो यहाँ पर पिनियल ग्रंथि को हमने स्किप कर दिया था, वो नहीं पढ़ाया था, क्योंकि इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस मास्टर ग्रंथि की है, इसलिए मास्टर ग्रंथि को हमने स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद डायरेक्ट हम थ्रोट पर आ गए थे, गले पर यहाँ थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि को पढ़ा। तो थाइमस पर जाने से पहले, जो आपका थाइमस ग्रंथि है जो वक्ष स्थल में है, उससे जाने से पहले हम पिनियल ग्रंथि को क्लियर कर लेते हैं। तो पिनियल ग्रंथि जो है, तो सबसे पहले हमें वही देखना है कि यहाँ ग्रंथि का नाम देखना है, उसकी लोकेशन देखनी है, उससे स्रावित होने वाला हार्मोन्स को देखना है, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, उसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो इसको क्लियर करेंगे। तो यहां पर टॉपिक डाल लेंगे पिनियल ग्लैंड, पिनियल ग्रंथि, टॉपिक डालेंगे पिनियल ग्रंथि। स्थिति, इसका जो उपनाम है, या इसी को क्या कहते हैं, इसी को ही आत्मा का रेत, आत्मा का रेत भी कहते हैं। ठीक है, और इसी को ही आत्मा का स्थान भी कहते हैं, इसी को आत्मा का स्थान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आत्मा के स्थान, उसको भी समझेंगे, आत्मा का रेत क्यों कहते हैं उसको भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले इसकी लोकेशन को देख लेते हैं, इसकी स्थिति कहाँ है, कहाँ स्थित है ये। तो स्थिति कहाँ है, जैसा कि हम पहले क्लियर कर चुके हैं, ये कहाँ मस्तिष्क में है, मस्तिष्क में है। और मास्टर ग्रंथि से, जो मास्टर ग्रंथि है, जो पीयूष ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि से ऊपर की तरफ, मास्टर ग्रंथि से ऊपर, मास्टर ग्रंथि से ऊपर ये जो काग होता है, ये जो काग होता है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने देखा होगा मूवीज में, कांच में किसी को बंद कर दिया और यहाँ से क्या है, यहाँ या कोई योग साधना में बैठा है और इधर से आराम से एक ज्योति सी निकल के जा रही है, तो वही क्या है, वही ये यहाँ से निकलती है। इसलिए यहाँ पर इसको आत्मा का स्थान कहा गया है। आत्मा का रेत क्यों कहा गया है उसके विषय में बताएंगे। तो पहले नोट कीजिए, इसकी स्थिति कहाँ, मस्तिष्क में और मास्टर ग्रंथि से ऊपर की तरफ है। ठीक है, यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं आत्मा का रेत। तो कैल्शियम के अधिक जमाव के कारण आत्मा का रेत को अंडरलाइन करेंगे, लिखेंगे इसमें कैल्शियम के अधिक जमाव के कारण, अधिक जमाव के कारण इसको क्या कहा जाता है, ये आत्मा का रेत कहा जाता है। और रेनिन डिस्कार्ड, जो आत्मा का स्थान कहा है, इसको आत्मा का जो स्थान कहा है वो रेनिन, रेनिन डिस्कार्ड ने कहा है, डिस्कार्ड, रेनिन डिस्कार्ड ने इसको आत्मा का स्थान कहा है। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें हैं। अब बात करते हैं, जो लोग हैं, लोग तो कहते रहेंगे, लोगों का काम तो है कहना, लेकिन जो इसका साइंटिफिक रीजन है, जो साइंटिफिक रीजन है वो है, ये क्या है, नोट करके लिखेंगे इसमें, प्रकाश संवेदी, प्रकाश संवेदी ग्रंथि है, प्रकाश संवेदी ग्रंथि है। ठीक है, संवेदी, ये प्रकाश संवेदी ग्रंथि है, यानी कि लाइट से ये इफेक्टेड होती है, ये लाइट से
इफेक्टेड होती है, इससे जो निकलना हमारा हार्मोन है, जो इससे निकलने वाला हार्मोन है, तो दो हार्मोन है, एक तो मेलाटोनिन और एक सेरोटोनिन। इससे जो हार्मोन निकलता है, ये प्रकाश संवेदी ग्रंथि क्यों है? क्योंकि इससे जो हार्मोन निकलता है, जो हार्मोन निकलता है, ठीक है, जो हार्मोन है वो हार्मोन दो प्रकार के हैं। एक तो मेलाटोनिन, क्या है? मेलाटोनिन। और एक क्या है? सीराटोनिन। सीराटोनिन है। तो मेलाटोनिन क्या है? ये त्वचा के रंग को हल्का करता है। मेलाटोनिन क्या करता है? ये त्वचा के रंग को हल्का करता है। क्या करता है? त्वचा के रंग को हल्का करता है। नोट कीजिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये प्रकाश संवेदी क्यों है। त्वचा के रंग को हल्का करता है। त्वचा में एक वर्णक होता है मेलेनिन। त्वचा में जो त्वचा होती है, त्वचा में एक वर्णक होता है मेलेनिन। मेलेनिन, ठीक है। त्वचा में एक वर्णक होता है मेलेनिन, और मेलेनिन के साथ साथ मिलेनोफॉस्फोरस। मेलेनिन के साथ मिलेनोफॉस्फोरस, इसी को मिलेनोफॉस्फोरस भी कहते हैं। मिलेनोफॉस्फोरस। तो इसके जो निर्माण को इफेक्टेड भी करता है, के निर्माण को प्रभावित करता है। कौन करता है? ये मेलाटोनिन हार्मोन, ठीक है। और प्रकाश में, ये प्रकाश संवेदी है, यहीं पर इसी बात को समझेंगे। अधिक प्रकाश होने पर, प्रकाश संवेदी क्यों है ये? तो अधिक प्रकाश में यह कम स्रावित होता है। इस पॉइंट को समझेंगे, इसका जहां से क्वेश्चन बनता है वो क्लियर हो जाएगा। अधिक प्रकाश में यह कम स्रावित होता है। अधिक प्रकाश में कम स्रावित होता है, और कम प्रकाश में अधिक स्रावित होता है। इन दोनों बातों को समझेंगे। यानी कि आपने देखा होगा, नॉर्मली क्या होता है, जब लड़कियों की शादी होती है, तो शादी होने के पश्चात जब वो पल्ले में होती हैं तो उनका रंग निखर जाता है। जब वो अक्सर घर घर में रहती हैं तो प्रकाश के टच में कम आ रही हैं, तो क्या है, मेलाटोनिन, जो मेलाटोनिन है वो अधिक स्रावित होगा, तो रंग क्या है, हल्का होगा, रंग क्या है, गोरा हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे क्या है, रंग गोरा हो जाएगा। इस कम स्रावित की वजह से वहां पर अधिक प्रकाश होगा तो यह कम स्रावित होगा, और कम प्रकाश होगा तो अधिक स्रावित होगा। यानी कि जब घर के घर में रह रही हैं, पल्ले में रह रही हैं, तो क्या होगा, वो अधिक प्रकाश नहीं मिल रहा है। अधिक प्रकाश नहीं मिल रहा है तो वो स्रावित हो रहा है। भाई ये क्या करेगा, रंग को हल्का करेगा। तो रंग को हल्का तो तभी करेगा जब वो निकलेगा ज्यादा। ठीक है, अब अधिक प्रकाश है, जब अधिक प्रकाश है तो वो अधिक कम स्रावित हो रहा है, और जब वो उसको प्रकाश नहीं मिल रहा है तो वो क्या है, वो अधिक स्रावित होगा। बात समझ में आई? तो अधिक प्रकाश में यह कम स्रावित होता है, अधिक प्रकाश में कम स्रावित होता है, और कम प्रकाश में अधिक स्रावित होता है। तो जब कम प्रकाश हो रहा है, कम प्रकाश में अधिक स्रावित हो रहा है, तो यहां पर रंग क्या हो जाएगा, यहां पर रंग गोरा हो जाएगा। बात समझ में आई? और जब अधिक प्रकाश मिल रहा है, जैसे कि अफ्रीका, जो भी विषुवत रेखा के आसपास के लोग हैं, जो भी विषुवत रेखा के आसपास के लोग हैं, ये पृथ्वी है, और यहां पर विषुवत रेखा के आसपास, एग्जाम्पल अफ्रीका, ये विषुवत रेखा है,
विषुवत रेखा है, और यहीं पर देश पड़ रहा है कौन सा, अफ्रीका पड़ रहा है, कांगो पड़ रहा है, कांगो। अफ्रीका और कांगो को देख रहे हो तो यहाँ पर लोग अक्सर क्या हो रहे हैं, काले हो रहे हैं। एक आपको हार्मोन पढ़ाया था कौन, एमएसएच हार्मोन्स, मिलेनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एमएसएच हार्मोन्स क्या है, तिल चकत्ते इनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये उसके क्या है, जो मेलाटोनिन है, मेलाटोनिन एमएसएच हार्मोन्स के विपरीत कार्य करता है। मेलाटोनिन जो है एमएसएच के विपरीत कार्य करेगा, के विपरीत कार्य करेगा। भाई यही तो बताया है कि जैसे ही क्या है, ये प्रकाश संवेदी ग्रंथि है, ठीक है, हार्मोन स्रावित करेगा कौन, मेलाटोनिन और सीरोटोनिन। मेलाटोनिन के विषय में बात करेंगे, क्या करता है, त्वचा के रंग को हल्का करता है। वर्णक होता है त्वचा के अंदर मेलेनिन या मेलेनोफॉस्फोरस के निर्माण को प्रभावित करता है। तो ये अधिक प्रकाश यदि इसको मिल जाए, यदि अधिक प्रकाश मिल जाए तो अधिक प्रकाश में ये कम स्रावित होता है, इसकी विशेषता होती है। इसीलिए विषुवत रेखा पर रहने वाले लोग, क्योंकि धूप के ज्यादा टच में रहते हैं, तो वहां पर लोग क्या है, वहां पर काले होते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, ये उनके रंग को गोरा कर ही नहीं पा रहा। अरे जो आपका ये डव साबुन है, जो विटामिन ई है, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। विटामिन ई के ऑब्जर्वेशन से रंग निखरता है। तो विटामिन ई किसको इफेक्टेड करता है, वो मेलाटोनिन को करता है। मेलाटोनिन का क्या है, वो रॉ मटेरियल है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि प्रकाश का प्रभाव पड़ता है मेलाटोनिन के स्रावित होने पर, तो अधिक प्रकाश मिल गया तो कम स्रावित होगा। अब जब अधिक प्रकाश मिल रहा है, अधिक लाइट के टच में आ रहे हैं, यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है विषुवत रेखा के आसपास, तो अफ्रीका के लोग, कांगो के लोग अक्सर काले दिखाई देते हैं। और जब कम प्रकाश मिलेगा तो कम प्रकाश में ये अधिक स्रावित होगा, तो रंग क्या होगा, गोरा होगा। आपने देखा होगा जो मुस्लिम होते हैं, मोस्टली क्या है, मोस्टली वो बुरखे में रहते हैं, तो ज्यादातर उनकी त्वचा क्या मिलती है, सफेद मिलती है। जो जब लड़कियों की शादी हो जाती है, तो शादी होने के पश्चात जब वो पल्ले में रहती है, तो नॉर्मल रूप से उसका रंग अलग होता है, शादी के पश्चात उसका रंग निखर जाता है। तो यही कारण होता है, उसका कारण होता है कौन, मेलेनोफॉस्फोरस और आपका मेलाटोनिन हार्मोन्स। तो समझ में आई बातें, तो नोट कीजिए इसको, फिर आगे की तरफ चलते हैं, फिर हम सीरोटोनिन की बात करेंगे, ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। हो गया, हो गया हो तो यहां से नोट कर लीजिए। ये जो ब्लड सेल्स हैं, जो रक्त वाहिकाएं हैं, वाहिकाएं जिनमें रक्त चलता है, रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ कर, रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ कर बीपी को बढ़ाने का कार्य करेगा, बीपी को बढ़ाने का कार्य करेगा। भाई यदि पाइप को ऐसे खींच देंगे तो क्या है, प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ऐसे रक्त वाहिकाओं को सिकोड़कर ये बीपी को बढ़ाने का कार्य करता है। इतना सा इसका कार्य है, ठीक है। हो गया हो तो आगे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, पूरे के पूरे जो मस्तिष्क है उसका रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। और उसके पश्चात हमारी जो थायराइड ग्रंथि है, एक बार उस पर भी सरसरी नजर डाल लेंगे कि थायराइड में हमने क्या पढ़ा। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, थाइमस ग्रंथि, ठीक है। थाइमस और थाइमस के पश्चात क्या है, अधिवक्र ग्रंथि, यानी कि जो एड्रेनल ग्लैंड है, तो उसको पढ़ेंगे और उसके पश्चात चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जस्ट लास्ट चरण में चैप्टर है, ठीक है। तो साथ साथ में पूरे चैप्टर का रिवीजन भी हो जाना चाहिए। यहां से इसको रख कर देता हूं। अब आगे की तरफ मूव करते हैं। तो यहां पर हमने क्या समझा, सीरोटोनिन और मेलाटोनिन, मेलाटोनिन को समझा, मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन क्या कर रहा है, बस इतना से याद रखना, प्रकाश संवेदी है। लाइट में क्या है, लाइट में
कम स्रावित होगा और डार्क में अधिक स्रावित होगा। रंग को हल्का करेगा, तो जैसे ही कोई छाया में रहता है, प्रकाश के कम संपर्क में रहता है, तो उसका रंग निखर जाता है। ठीक है, इसीलिए पल्ले में रहने के कारण जो लड़कियां होती हैं, जो तो क्या है, उनका रंग गोरा हो जाता है। मुस्लिम जो लड़कियां होती हैं उनका रंग भी गोरा इसीलिए देखने को मिलता है क्योंकि वहां पर क्या है, प्रकाश के संपर्क में कम आ पा रही हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लेते हैं। यहां पर हमें रिवीजन करना है। अब रिवीजन जो है, जो रिवीजन करेंगे, ये कौन सा रिवीजन करना है हमें, क्योंकि हम यहाँ पर मस्तिष्क को पढ़ रहे थे, तो ये चैप्टर समाप्त होने वाला है। यहाँ थ्रोट को कंप्लीट कर चुके हैं। मस्तिष्क में जो मस्तिष्क है, यहाँ पर हमने दो ग्रंथियों को देखा है। एक ग्रंथि ये है, तो ये वाली ग्रंथि क्या है, अब ये भी अपने पढ़ी, पीनियल ग्रंथि। और ये ग्रंथि क्या है, मटर के दाने के समान मास्टर ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि को आपने देखा था। मास्टर ग्रंथि जो होती है, ये मास्टर ग्रंथि से दो प्रकार से हार्मोन्स पढ़े थे। एक तो आपने पढ़े थे अग्रभाग से, इसके अग्रभाग से स्रावित होने वाले हार्मोन, और दूसरा पश्च भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन। तो अग्रभाग से 6 हार्मोन स्रावित हो रहे हैं। कितने? 6 हार्मोन स्रावित हो रहे हैं। जो 6 हार्मोन स्रावित हो रहे हैं, कौन सा? एक तो पढ़ा था एसटीएच हार्मोन्स, एसटीएच हार्मोन्स या टीएसएच। इसका क्या है? टीएसएच। टीएसएच तो थायराइड का था, इसका क्या है? ये एसटीएच हार्मोन्स। क्या था? एसटीएच हार्मोन्स। एक हार्मोन आपने पढ़ा इसका सोमेटोट्रोपिक। एसटीएच का मतलब सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स। ठीक है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स को वृद्धि हार्मोन्स भी कहते हैं। तो एसटीएच हार्मोन जो है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स, ये इसको वृद्धि हार्मोन्स भी कहते हैं। यदि ये कम स्रावित हो रहा है, तो हमने देखा था कि यदि बाल्यावस्था में हो रहा है, यदि ये कम स्रावित हो रहा है, तो दो चीजें देखी थी हमने। यहाँ पर क्या है? ड्वार्फिज्म रोग, व्यक्ति बौना हो जा रहा था। यदि अधिक स्रावित हो रहा है, तो व्यक्ति जिग्नेटिज्म रोग, बच्चा जो है, बच्चा जिग्नेटिज्म रोग का शिकार हो जाता है, इनके भीमकायता खली जैसा। यदि वयस्कों की बात करें, तो वयस्कों में क्या है, ये व्यक्ति गोरिल्ला की भांति दिखाई देता है। यदि ये अधिक स्रावित हो रहा है वयस्कों में, ठीक है, अधिक स्रावित हो रहा है, तो व्यक्ति थुलथुला ऐसा हेल्दी सा दिखाई देगा, उसके अंदर दम कुछ नहीं रहेगा। वो क्या है? वो एक्रोमेगेलिक रोग का शिकारी हो जाएगा। और यदि व्यक्ति क्या है, ये व्यस्तता में इसकी अधिक श्रावण हो रहा है, तो क्या होगा? ये एक्रोमेगेलिक रोग का शिकारी होगा। लेकिन यदि ये बच्चों में कम स्रावित होने लगे, तो बच्चों में कम स्रावित होगा तो क्या होगा? ये किस रोग का शिकारी हो जाएगा? ड्वार्फिज्म रोग का। तो क्या क्या समझा? यहाँ पर 4 चीजों को समझना है। एक तो बच्चा और एक बूढ़ा। बच्चे में 2 कंडीशन आ सकती हैं, या तो वो कम स्रावित हो सकता है, यदि कम स्रावित होगा तो ड्वार्फिज्म रोग का शिकारी हो जाएगा। और यदि बच्चों में ये अधिक स्रावित हो जाए तो भीमकायता रोग का शिकारी हो जाएगा। वैसे तो लगता है कि भाई भीमकायता हम बलिष्ठ शरीर के बन जाएंगे, लेकिन वो भी क्या है? एक प्रकार का रोग है। यदि वयस्कों में देखें ये अधिक स्रावित हो रहा है तो एक्रोमेगेलिक, और यदि कम स्रावित हो रहा है तो फिर क्या होगा? साइमंड्स रोग का शिकारी हो जाएगा। व्यक्ति उम्र से पहले बूढ़ा दिखाई देगा। ठीक है, ये हुआ एसटीएच हार्मोन्स। दूसरा क्या है? बड़ा सिंपल है, इसका टी उठा लेंगे, टीएसएच हार्मोन। कौन सा? टीएसएच हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले जो 2 हार्मोन्स आपने पढ़े हैं, यहाँ से जो हार्मोन्स पढ़े हैं, एक तो थायरोक्सिन हार्मोन्स और एक पैराथायराइड हार्मोन, तो वो स्रावित ही नहीं होंगी। तो उसको स्टिमुलेटिंग कौन करेगा? जब तक मस्तिष्क से ये टीएसएच हार्मोन स्रावित नहीं होने का। तो इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि कह रहे हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी हार्मोन स्रावित हो रहे हैं, वो सब डिपेंड ऑन किसके हैं? वो मास्टर ग्रंथि के हैं, वो इस पीयूष ग्रंथि के हैं। तो इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कह दिया गया है। अगला हार्मोन यहीं से जो स्रावित हो रहा है, ये फर्स्ट नंबर का है, ये सेकंड नंबर का है, ये टीएसएच। यहाँ पे
ये ACTH हार्मोन, एडेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, जो अधिवक्र ग्रंथि है जो आप पढ़ेंगे उसके बाह्य भाग से कैसे, यदि ये सपोज करो ये गेंद है, इसको काट लेते हैं और ये हिस्सा अलग कर देते हैं, तो ये वाला पॉइंट जो है इस भाग से जो ये हार्मोन स्रावित होंगे, तो उसके बाह्य भाग से निकलने वाले हार्मोन्स को बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कल आप पढ़ोगे तो उसको क्या है, उसको भी क्या है, ये एडेनोकार्टिकोट्रोपिक, तो ये क्या करेगा, उसको स्रावित करने के लिए ये इंडिकेट करेगा कि अब आप यहाँ से स्रावित हो जाओ, ठीक है, यहाँ से निकलो और अपना कार्य करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पर GTH हार्मोन्स, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, तो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स जो लैंगिक अंग हैं, तो उनको स्रावित होने में क्या करता है, हेल्प करता है। यहाँ पर लैंगिक अंगों से ध्यान आया, यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आया हुआ है, आप नोट करके लिख लेना, पहले इसको समझ लेंगे फिर मैं नोट करके लिखवा दूंगा उसमें जो आपने आज हार्मोन्स पढ़े हैं। प्रकाश संवेदी होने के साथ साथ ये जो हार्मोन्स है, कौन सा, मेलाटोनिन हार्मोन्स, मेलाटोनिन हार्मोन्स जो होता है वो ये तुम्हारा जो लैंगिक अंग है, तो उनको क्या करता है, उनको विकसित करने में हेल्प करता है, और देखा गया है जो जन्मांध है, जो जन्म से अंधे हैं, तो प्रकाश संवेदी है, तो इसीलिए उनके लैंगिक अंग समय से जल्दी क्या हो जाते हैं, वो युवावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो लिखेंगे इस चीज को भी। तो GTH हार्मोन्स ये क्या है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो है ये लैंगिक अंगों के विकास में क्या करता है, ये हेल्प करता है, उन्हें उत्तेजित करता है। अगला हार्मोन्स ये तीसरा और ये चौथा। जो पांचवा हार्मोन्स है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन, कौन सा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या करेगा, जो दुग्ध ग्रंथियां हैं उनके विकास में हेल्प करेगा, ठीक है। फिर कौन सा है, यहाँ पर MSH हार्मोन, जिसके विषय में जिक्र करा था। जो आपका तिल है, चकत्ते हैं, उनको क्या करेगा, उनके निर्धारण में ये हेल्प कर, ये क्या होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, मेलानो स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये क्या है, त्वचा के रंग को गहरा करेगा, क्या करेगा, त्वचा के रंग को गहरा करेगा, और मेलाटोनिन क्या करेगा, हल्का करेगा। मेलाटोनिन क्या है, प्रकाश संवेदी हार्मोन है, प्रकाश यदि उसको मिल रहा है तो वो क्या है, वो अधिक स्रावित होगा, वो कम स्रावित होगा, और प्रकाश यदि कम मिल रहा है तो वो अधिक स्रावित होगा। इसीलिए पल्ले में रहने के वाले और जहां पर गर्मी कम पड़ती है वहां रहने वाले लोग अधिक गोरे दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप रूस को देख लीजिए, जो रूस है, रूस के मोस्टली जो लोग हैं वो गोरे दिखाई देते हैं, ठीक है, और अफ्रीका में रहने वाले लोग क्या है, वो काले दिखाई देते हैं, कांगो में रहने वाले लोग काले दिखाई देते हैं। अब ये तो रहा इसका कौन सा, अग्र भाग वाला। यहां से आपने देखा जो पश्च भाग है, तो पश्च भाग से भी दो हार्मोन स्रावित हो रहे हैं, एक वैसोप्रोसिन हार्मोन और एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के हमने कई पॉइंट बताए थे आपको। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है, जो इसके मास्टर ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होता है, यही लव के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, यही बर्थ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसे लव हार्मोन भी कहते हैं, इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है, और इसे दुग्ध निष्कासन का हार्मोन भी कहते हैं। वैसे अब इसको बैन कर दिया गया है आर्टिकल 48 के तहत, ठीक है। जो वैसोप्रोसिन हार्मोन्स है, तो ये क्या होगा, जो जल के पुनरावशोषण पर क्या करेगा, ये वर्क करता है। यदि ये कम स्रावित हो रहा है तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ये हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो ये रहा आज के विषय में जो टॉपिक था, मुख्य टॉपिक क्या था, मुख्य टॉपिक ये था पिनियल ग्रंथि। तो पिनियल ग्रंथि के विषय में जो टॉपिक अभी बता रहा था मैं, उसको भी आप नोट कर लीजिए, वहीं नीचे नोट करके लिख लीजिए, आप वहीं नोट कर लीजिए। तो ये तो आपको समझ में आ गई प्रकाश संवेदी हार्मोन्स क्यों हैं, ठीक है। तो इसी में नंबर 2 पॉइंट लिखिए, इसमें
प्रकाश संवेदी के साथ साथ इसमें लिखेंगे नंबर 2, लिखेंगे यह हार्मोन लैंगिक लक्षणों को प्रभावित करता है। यह हार्मोन लैंगिक लक्षणों को प्रभावित करता है। लैंगिक लक्षणों को प्रभावित करता है। अब लैंगिक लक्षणों को प्रभावित करता है, यही कारण है, इसमें लिख लेंगे ब्रैकेट में, यही कारण है कि देखा गया है कि जन्मांधों जो जन्म से अंध है, जन्मांधों में समय से पूर्व लैंगिक विकास आ जाता है। किसके कारण? मेलाटोनिन के कारण। किसके कारण? मेलाटोनिन के कारण। तो नोट कर लीजिए, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लेंगे इसमें, यह है जैविक घड़ी को, जो डाइजेशन चैप्टर पढ़ाया था, डाइजेशन चैप्टर में आपको पढ़ाई थी जैविक घड़ी। ये टाइम से हमारा क्या है, भूख लग जाना, टाइम से हमारी आंखें खुल जाना, तो ये क्या है, ये जैविक घड़ी है। यदि आप सुबह टाइम से नहीं उठ रहे हैं तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो मेलाटोनिन हार्मोन्स की है, ठीक है। यह जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है। जब मैंने प्रकाश डाइजेशन चैप्टर पढ़ाया था, जब जैविक घड़ी के विषय में आपको विस्तार से बताया था, हमारे इन जीवों के अंदर, सभी जीवों के अंदर एक जैविक घड़ी होती है, ठीक है, जिसे हमने कहा था पेट में चूहे कूदना, ठीक है। तो याद आ गया, यह जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है। यह जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है, साथ ही साथ शरीर के ताप को भी, साथ ही साथ, इसमें लिख लेंगे, साथ ही साथ शरीर के ताप को भी, शरीर के ताप को भी, ठीक है, शरीर के ताप को भी। इसी की वजह से सोने, जागने और खाने, इसी की वजह से सोने, जागने और खाने का समय निर्धारित होता है। निर्धारित होता है, ठीक है। तो ये रहा आज का लेक्चर। आज हमने किसको समझा? आज हमने मेलाटोनिन को समझा, सेरोटोनिन को समझा। वो क्या है करता है, ब्लड वाहिनियों को क्या करता है, सिकोड़ कर ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है सेरोटोनिन, ठीक है। कहाँ से स्रावित होता है? वो आपकी जो पिनियल ग्रंथि है, पिनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। पिनियल ग्रंथि से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक क्या है, मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन क्या, प्रकाश संवेदी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसके 4 चीजों को देखा। एक तो जैविक घड़ी, ठीक है,
एक जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है और साथ ही साथ जो ये लैंगिक अंग हैं उनके विकास में भी हेल्प करता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करता है, जो आपका ये प्रकाश संवेदी है तो त्वचा के रंग को हल्का करता है। गोरा होना और काला होना इसके ऊपर डिपेंड करता है। अधिक प्रकाश मिल गया तो ये कम स्रावित होगा और कम प्रकाश मिला तो अधिक स्रावित होगा। बस इतना सा पॉइंट है। ठीक है, साथ ही साथ हमने जो अग्रभाग है तुम्हारी मास्टर ग्रंथि, उसके अग्रभाग से जो 6 हार्मोन स्रावित हो रहे हैं, जो एसटीएच हार्मोन्स है, जो टीएसएच हार्मोन्स है, जो एसीटीएच हार्मोन्स है, जो जीटीएच हार्मोन्स है, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है, जो एमएसएच हार्मोन्स है, उसके विषय में रिवीजन किया और साथ साथ में ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन को भी समझा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। संभावना है कि नेक्स्ट 2 लेक्चर में मैक्सिमम ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, इसलिए आप अपना मिनी ब्रह्मास्त्र तैयार रखना। ठीक है, धन्यवाद।